नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। हर हर महादेव, नमः शिवाय। सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का यह परम पवित्र महीना केवल एक महीना नहीं, बल्कि भोलेनाथ के प्रति हमारी अनन्य भक्ति का उत्सव है। सावन वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य सावन में एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता है, उसके जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं। भगवान शिव भोले हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी के मुकुट नहीं चाहिए, वे तो मात्र एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज के इस विशेष कथा में हम सावन की महिमा, सावन का व्रत, महादेव के स्वभाव और जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने की अचूक उपायों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सावन का महत्व और उसकी कथा के बारे में। तो जोर से बोलिए हर हर शंभू। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि महादेव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? इसके पीछे दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं। पहला कारण है समुद्र मंथन और विषपान। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला। उस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। समस्त देव, दानव और प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने बिना किसी संकोच के उस विष को पी लिया, लेकिन पार्वती जी ने विष को उनके गले के नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से महादेव के शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ। तब सभी देवताओं ने उन पर जल बरसाना शुरू किया ताकि उनके शरीर की तपन शांत हो सके। यह घटना सावन मास की हुई थी, इसलिए आज भी सावन में भगवान शिव का जल से अभिषेक करने की परंपरा विकसित हो चुकी है। आज भी सावन में भगवान शिव को जल से अभिषेक करने की परंपरा है। और दूसरा प्रमुख कारण है सती का पुनर्जन्म और तपस्या। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद उन्होंने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने महादेव को पुनः पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सावन में ही उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया था। इसीलिए जो भी कुंवारी कन्याएं या विवाहित महिला सावन में व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे जीवन की समस्याओं हेतु सावन के विशेष उपायों के बारे में। तो जोर से बोलिए भक्तों, हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं कि इस पावन सावन मास में हम किन सरल और अचूक उपायों को करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। उपाय पहला है आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में धन टिकता ही नहीं है या आप कर्ज से परेशान हैं, सावन के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा कच्चे दूध में शहद मिलाकर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से शिव या राम लिखें और महादेव को अर्पित करें। इससे धन के योग बनते हैं। उपाय नंबर 2, उत्तम स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है या अकारण शारीरिक कष्ट रहता है तो सावन में जलाभिषेक करते समय जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। मंत्र क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमूर्छित यमामृतम।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षेत् मामृतम। यह उपाय गंभीर रोगों के असर को भी कम कर देता है। अब हम जानेंगे उपाय नंबर 3, ग्रह कलेश और मानसिक शांति के लिए है ये उपाय। तो यदि आपके परिवार में बार बार झगड़े होते हैं या मन अशांत रहता है, सावन में रोज सुबह शिवलिंग पर इत्र लगाकर फिर शुद्ध जल से स्नान करें। अपने घर के मंदिर में या मुख्य द्वार पर सावन भर शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय का ध्यान करें। इससे आपके घर कलेश और मानसिक शांति में आराम मिलेगा। अगर आपको कोई मानसिक पीड़ा है तो उसमें भी आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा, पर आपको करने ये सारे उपाय बिल्कुल श्रद्धा भाव से हैं। पूरा समर्पित होकर अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। उपाय नंबर 4, विवाह में आ रही रुकावटों के लिए यह उपाय सबसे कारगर है। कुंवारी कन्याएं सावन के सोमवार को पीले वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और केसर मिला दूध ही अर्पित करें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और मन चाहे जीवन साथी की प्रार्थना करें। सावन भर अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको अपना मनचाहा वर अवश्य मिलेगा। अब हम बात करते हैं पूजन विधि और सामग्रियों के बारे में और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में। भक्तों, उपाय तभी फलदायी होते हैं जब हम सही नियम और शुद्ध भाव से पूजा करें। सावन में पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है? जल हमेशा तावे के लोटे से और बैठकर चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर कभी जल ना चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पण कैसे करना है आपको? बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए जो कहीं से भी कटा फटा ना हो। चिकना भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और दूसरा भाग ऊपर होना चाहिए। और हमें अखंडित चावल लेने हैं जिन्हें हम अक्षत बोलते हैं। चावल का दाना टूटा हुआ बिल्कुल ना चढ़ाएं। अब ये तो बात हो गई कि हमें चढ़ाना क्या है। अब बात करते हैं कि हमें किन किन चीजों की सावधानी रखनी है या हमें क्या नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल, तुलसी के पत्ते, हल्दी और सिंदूर ना चढ़ाएं। महादेव पर केवल भस्म, चंदन और धतूरा ही प्रिय हैं, तो उनके ऊपर हमेशा यही चीजों का अर्पण करना चाहिए। हे महादेव, हम सब आपकी शरण में हैं। हमारी भूल चूक को क्षमा करना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अब अंत में आप लोग महादेव की आरती और चालीसा पढ़ सकते हैं। पहले आप चालीसा पढ़िए, उसके बाद महादेव की आरती करिए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शंभू।